आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। नए साल के जश्न को लेकर शहर में सफल तैयारियां। भाजपा के मिशन कर्नाटक अभियान का शुभारंभ। गुजरात में बस और कार की टक्कर में 9 यात्रियों की मौत। न्यू कुर्शेट रोड पर 80 वर्षीय महिला को लूटा। मेहंदी की दुनिया में अद्भुत कलाकारी रचने वाली संजना शिगिहणी। नंदगढ़ ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्मला जोड़गी निर्विरोध। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। अब समाचार विस्तार से। शनिवार की मध्यरात्रि 12 बजे वर्ष 2022 को अलविदा कहकर वर्ष 2023 का उत्साह के साथ स्वागत किया जाएगा। शहर और क्षेत्र में इसलिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरा शहर नए साल का स्वागत करने के लिए बेताब है और देखा जा रहा है कि नया साल उत्सव के माहौल में मनाया जाएगा। नए साल के स्वागत समारोह को लेकर हर तरफ जल्लोष का माहौल देखा जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना का खौफ है, वहीं दूसरी तरफ अब आने वाली खुशियों का लुफ्त उठाने के लिए भी हर कोई बेताब है। 31 दिसंबर को हर्षोल्लास के साथ मनाने की योजना बना रहे युवकों के कारण शनिवार की रात उत्साह अपने चरम पर पहुंची है। शहर के कोने कोने से न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियों में उत्साह उमड़ रहा है। भाजपा के मिशन कर्नाटक अभियान का शुभारंभ। हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। इस चुनाव में जीत से बीजेपी का मनोबल बढ़ा है। इसके बावजूद बीजेपी की नजर अब आने वाले साल में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मांड्या में कांग्रेस और जेडीएस दलों की आलोचना की। कहा जाता है कि शाह ने इस बैठक के जरिए भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। अमित शाह ने राम मंदिर और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जिक्र कर कांग्रेस और निजद पर निशाना साधने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मंदिर के निर्माण में देरी करने की कोशिश की। इस बीच भाजपा आगामी चुनावों को देखते हुए मैसूर और मांड्या में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस क्षेत्र में वकलिंग समुदाय की बड़ी आबादी है। इससे पहले वकलिंग समुदाय के वोटर कांग्रेस और जेडीएस पार्टी के साथ रहे हैं, इसलिए बीजेपी इस समुदाय के वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। गुजरात में बस और कार की टक्कर में 9 यात्रियों की मौत। गुजरात के नवसारी जिले में एक भयानक हादसा हुआ है। बस और कार की टक्कर में 9 यात्रियों की मौत हो गई है और 28 घायल हो गए।
यात्रियों से भरी बस सूरत में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम से लौट रही थी। इस दौरान नवसारी नेशनल हाईवे पर एक बस ने एक कार को टक्कर मार दी। दिल का दौरा पड़ने से चालक बस से नियंत्रण खो बैठा और हादसा हो गया। चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वह मर गया। इस भीषण हादसे में कार में सवार 9 यात्रियों में से 8 की मौत हो गई और बस में सवार 28 लोग घायल हो गए। 11 लोगों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह बस सूरत से वलसाड़ जा रही थी। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटवाया। न्यू गुडशेड रोड पर 80 वर्षीय महिला को लूटा। आधी रात को घर से बाहर निकली 80 वर्षीय महिला को कपड़े से बांधकर 94.3 ग्राम वजन के सोने के आभूषण लूट लिए गए। घटना न्यू गुडशेड रोड 3rd क्रॉस पहलगाम में हुई और पुलिस उन तीनों की तलाश कर रही है जिन्होंने गहने लूटे हैं। न्यू गुडशेड रोड की रहने वाली वृद्ध महिला शकुंतला भीमराव यादव आधी रात को घर से बाहर निकली थी। इस समय 3 व्यक्ति वृद्ध के पास पहुंचे, उसका मुंह कपड़े से बांध दिया और शरीर पर से सोने की जंजीर, कान की बाली, चूड़ियां जैसे करीब 94.3 ग्राम वजन के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना खड़े बाजार थाने में दी गई है और पुलिस तीनों की तलाश कर रही है। मेहंदी की दुनिया में अद्भुत कलाकारी रचने वाली संजना शिगिहल्ली। महिलाओं की नाजुक हथेली पर रची जाने वाली मेहंदी महिलाओं की दुनिया में एक उत्साह का विषय। महिलाओं की नाजुक हथेली पर रची जाने वाली मेहंदी महिलाओं की दुनिया में उत्साह का विषय है। खासकर आज के शादी वाले दिन में मेहंदी का महत्व निराला है। इसलिए ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जिसे मेहंदी डिजाइन का किताब मिला हो, जो मेहंदी की अद्भुत कला का आविष्कार करता हो। ऐसी ही एक शख्सियत संजना शिगिहल्ली है, जिन्होंने बेलगाम उत्तम मेहंदी डिजाइनर की ख्याति हासिल की है। उनके साथ बातचीत करने के लिए उन्हें स्मार्ट न्यूज द्वारा विशेष रूप में आमंत्रित किया गया था। उस समय उन्होंने अपनी कला की दुनिया का खुलासा किया। उनकी कला की व्यापक रूप से सराहना की जाती है और उन्हें शहर में कई भव्य विवाह समारोहों में भी आमंत्रित किया जाता है। वहीं उन्हें पहले भी कई बार बेस्ट मेहंदी डिजाइनर का सम्मान दिया जा चुका है। खास करके उन्हें संस्थान की विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए एक परीक्षक के रूप में चुना गया है और उनमें उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके लिए वह सम्मानित हैं। रोटरी क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। स्मार्ट न्यूज ने बेहतरीन मेहंदी डिजाइनर मानी जाने वाली संजना शिगिहल्ली से बात की है। स्मार्ट न्यूज परिवार की ओर से संपादक उपेंद्र बाजीकर ने उनका विशेष स्वागत किया। उन्होंने उनकी आगे की प्रगति के लिए शुभकामनाएं भी दी। इसका पूरा वीडियो जल्द ही स्मार्ट न्यूज के चैनल पर उपलब्ध होगा, लेकिन हम इस रिपोर्ट से उनके प्रदर्शन की एक झलक दिखा रहे हैं। नंदगढ़ ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्मला जोड़गी निर्विरोध। ग्राम पंचायत नंदगढ़ में अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। इस स्थान पर निर्मला जोड़गी को निर्विरोध चुना गया। इस संबंध में जिलाधिकारी ने 29 तारीख को चुनाव की घोषणा की। गुरुवार के मुताबिक 29 तारीख को तालुका पंचायत के कार्यपालक अधिकारी वीरन गौड़ा इगर गौडर ने अधिकारी में नंदगढ़ ग्राम पंचायत से सभागार में चुनाव हुआ। पूर्व अध्यक्ष विद्या मादार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया था, इसलिए नंदगढ़ ग्राम पंचायत अध्यक्ष का पद रिक्त था। जिला अधिकारी ने निर्देश दिए थे कि नंदगढ़ ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद का चयन 2 जनवरी से पहले कर दिया जाए। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन,
जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। समाज कल्याण मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने बताया कि वैश्यवाणी सहित समाज की उपजाति को अन्य पिछड़ा वर्ग 3B श्रेणी में शामिल किया गया है। ऑल कर्नाटक राज्य वैष्णव समाज ओबीसी कमेटी के अध्यक्ष बाबू साहेब पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। वैश्यवाणी समाज के जातिगत अनुपात के लिए 34 साल से संघर्ष के बाद अब वैश्यवाणी समाज की जीत हुई है। बाबू साहेब अनगोलकर ने यह जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरे ने इस मुद्दे पर बैठक की। गृह मंत्री आरग ज्ञानेंद्र, समाज कल्याण मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी, दक्षिण मंडल के विधायक अभय पाटिल, वैश्यवाणी समाज के नेता सतीश बाबू, सागर राजेश तुदूर, तीर्थहल्ली श्रीधर, होसनगर, ऑल कर्नाटक स्टेट वैष्णवी ओबीसी कमेटी के अध्यक्ष बाबू साहेब अनगोलकर, अशोक मुरकुंबी, विशाल मुरकुंबी, सुरेंद्र मिठारे इन सब की बैठक में उपस्थित थे। अरविंद पाटणकर सहित अन्य अधिकारी इस समय मौजूद रहे। सत्र समाप्ति के बाद तिरंगा नीचे कर दिया गया। देश के सबसे ऊंचे तिरंगे झंडे के रूप में सम्मानित बूढ़ा कार्यालय के पास तिरंगे को विधानसभा सत्र के लिए फहराया गया, लेकिन सत्र समाप्त होते ही तिरंगे को फिर से नीचे कर दिया गया है। नगर निगम के इस प्रशासन को लेकर लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं। 2018 में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण बेलगाम का नाम देश में पहुंचा है। इस झंडे की ऊंचाई 110 मीटर है, इसलिए बेलगाम के लोग उम्मीद है कि यह झंडा हर दिन फहराया जाए। पहले कुछ दिनों को छोड़कर यह झंडा साल में केवल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ही फहराया जाता है। इस झंडे की देखभाल पर नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। ध्वज की लंबाई चौड़ाई के कारण इसे फहराने में बाधाएं आ रही थी, नुकसान होने की आशंका थी, इसलिए नगर निगम ने साइज कम कर दिया था। हालांकि लोग परेशान हैं क्योंकि इस साल में सिर्फ 2 बार ही फहराया गया है। बेलगाम में विधानमंडल का सत्र 19 दिसंबर से आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के अवसर पर नगर निगम द्वारा लगातार 9 दिनों तक ध्वजारोहण किया गया, लेकिन अब इस झंडे को उतारा गया है, इसलिए लोगों में रोष है। रोटरी क्लब के अन्नोत्सव में 200 स्टॉलों की भागीदारी। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम द्वारा अन्नोत्सव का आयोजन किया गया है। कोरोना के कारण 2 साल के ब्रेक के बाद इस साल महोत्सव मनाया जाएगा। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम के अध्यक्ष बसवराज विभूति और सचिव अक्षय कुलकर्णी इन्होंने इसकी जानकारी दी है। यूपी बेलगाम में सभी समुदायों के लोग रहते हैं, इसलिए उनके खाने पीने की पसंद भी अलग होती है। 1997 में रोटरी क्लब ने पहली बार इन सभी समुदायों के लिए एक साथ लाने की और उन्हें उनकी पसंद का भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महोत्सव की पहल शुरू की। यह गतिविधियां पिछले 25 वर्षों से चल रही है। संजीव कपूर, विठल कामत, विष्णु मनोहर, साई ताम्हनकर, गायिका अमिता गुप्ता आदि ने अन्नोत्सव का दौरा किया है और उसकी सराहना भी की है। महोत्सव देश के विभिन्न हिस्सों से 200 से अधिक स्टॉल भाग लेंगे। 12वीं की प्री परीक्षा 23 जनवरी से। 12वीं की प्रारंभिक परीक्षा 23 जनवरी से फरवरी 4 तक होगी। 11वीं की कक्षा की वार्षिक परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी। अगले माह से कॉलेज में परीक्षा का बुखार चढ़ जाएगा। 12वीं की तैयारी परीक्षा 23 जनवरी से शुरू होगी। 12वीं कक्षा के छात्रों को इस बात की जानकारी मिलेगी कि वार्षिक परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पत्र होगा। प्रारंभिक परीक्षा 4 फरवरी को संपन्न होगी और 11वीं की परीक्षा 20 फरवरी से मार्च 4 तक होगी। 11वीं की परीक्षा संपन्न होने के बाद 9 मार्च से 12वीं की परीक्षा शुरू होगी। 12वीं की परीक्षा 29 मार्च को संपन्न होगी। इसके बाद 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। शहर के पास खेतों में शराबियों का हंगामा। बेलगाम क्षेत्र के उपजाऊ खेतों में चैनबाज युवक आए दिन पार्टी शराब, गांजा, जुआ जैसी कुकर्म करते नजर आ रहे हैं। नगर क्षेत्र के कुछ युवकों से किसान सहमे हुए हैं। महिला किसानों का अकेले खेतों में जाना मुश्किल हो गया है। पार्टी के दौरान शराब पीना, सिगरेट पीना, झगड़े के दौरान शराब की बोतलें तोड़ना, कभी-कभी चावल के ढेर और घास के ढेर में आग लगाना भी हो रहा है। आवारा कुत्तों को भी खेतों में बैठ देखा जा रहा है क्योंकि पार्टी के दौरान मांसाहार से बचा हुआ खाना उन कुत्तों को खाने को मिल रहा है। इसे किसानों में डर का माहौल है। कुछ महीने पहले रैयत एसोसिएशन ने वडगांव ग्रामीण थाने के पुलिस इंस्पेक्टर सुनील कुमार नंदेश्वर और आबकारी विभाग को भी सीधे लिखित बयान दिया था, लेकिन संबंधित खाता इसे स्थायी रूप से व्यवस्थित करने में विफल रहा। इसके लिए अब शराब, सिगरेट और जंक फूड का चलन ज्यादा हो गया है। बसवन कुर्ची में केली संस्थान के संकल्प आरोग्य सेवा केंद्र का उद्घाटन।
डॉक्टर प्रभाकर कोरे जी स्वास्थ्य और शिक्षा को समाज के निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त हो सकता है। ऐसे विचार विधायक अनिल बेनके ने व्यक्त किए। बसवानकुर्ची क्षेत्र में केली संकल्प वेलनेस सेंटर के उद्घाटन समारोह में वो बोल रहे थे। केली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और काहेर द्वारा बसवानकुर्ची में शुक्रवार को संकल्प वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। आयुर्वेद, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए वेलनेस सेंटर की स्थापना हो गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।